सो विद्यार्थियों, हमारी अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज चल रही है। 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, वो थे कैपिटल, ड्राइंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट के ऊपर। सो अगर तो आपने वो पार्ट्स देखे हुए हैं ऑलरेडी तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं देखे तो उन वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके पहले वो वीडियोस देख सकते हो, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो। सो आज की वीडियो है लायबिलिटीज के ऊपर। उससे पहले आपको बता दूं कि मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट राहुल आनंद आपके साथ। सो हम लेके आते हैं कॉमर्स के टॉपिक्स इन सिंपल लैंग्वेज। सो अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा और आप चाहते हो कि हाँ मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में आपके पास पहुंचाऊं, तो काइंडली मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिए वो टॉपिक्स। सो स्टार्ट करते हैं लायबिलिटीज के साथ। देखिए लायबिलिटीज होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब भी आप बिजनेस करते हो ना, उस टाइम पे कई बार ऐसे होता है कि आपके पास पैसा नहीं होता। ठीक है, मतलब पैसा या तो कम होता है। उस टाइम पे क्या करते हो आप, या तो पैसा उधार लेते हो आउटसाइडर से, या आप कोई ना कोई चीजें उधार लेते हो, मतलब गुड्स उधार से बाय करते हो। ठीक है, सो जब भी आप कोई ना कोई परचेजिंग कर रहे हो क्रेडिट पे, या आप पैसा उधार पे ले रहे हो, एट दैट टाइम जो पैसा आपने उधार पे लिया है अब उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, सो जो पैसा आपने, वही वाला पैसा जब आप वापस करोगे उनको, जो वो अमाउंट होगी, दैट इज कॉल्ड आर लायबिलिटी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन्होंने लिखा क्या है। देखिए, इट रेफर्स टू एन अमाउंट विच द फर्म ओन्स टू आउटसाइडर्स एक्सेप्ट द अमाउंट ओन टू प्रोप्राइटर। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हमने कोई पैसा उधार लिया है आउटसाइडर से, वो हमारी लायबिलिटी होगी, लेकिन अगर हमने वो बिजनेस ने अगर पैसा वो प्रोप्राइटर को वापस देना है, वो छोड़ के, मतलब वो वाला पैसा छोड़ के बाकी जो होगी वो सारी की सारी लायबिलिटीज होंगी। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है कि जब बिजनेस जो होता है वो अपने ऑनर से उधार लेता है, मतलब जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है हमारे बिजनेस में, ठीक है, वो हमारी एक तरह की कैपिटल होती है और वो भी एक्चुअल में बिजनेस की लायबिलिटी ही होती है। लेकिन फर्स्टली जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं वो होती हैं जो कि हमने आउटसाइडर्स को पैसा पे करना है। क्लियर हुआ? सो इसलिए उन्होंने लिखा है एक्सेप्ट द अमाउंट ओन टू प्रोप्राइटर। ये भी लायबिलिटी होगी, बट मेजर जो हमारी लायबिलिटीज होंगी वो हमारी ये होंगी, क्योंकि ये चीज जो है वो कैपिटल में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है ना, ये एक तरह की हमारी कैपिटल होती है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया होता है पैसा, और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पैसा बिजनेसमैन को वापस दे। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो भी हमारी एक तरह की लायबिलिटी होती है। ठीक है, आगे जाके हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डो नॉट वरी। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है कि लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए लायबिलिटीज कैलकुलेट कैसे होती हैं कि जितने भी हमारे बिजनेस के एसेट्स होते हैं उसमें से हम जब कैपिटल माइनस कर देते हैं तो जितना पैसा हमारे पास बचता है दैट इज कॉल्ड आर लायबिलिटीज। क्लियर हुआ? सो एग्जांपल्स क्या है? परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब अगर हम कोई ना कोई चीजें उधार पे खरीद रहे हैं दैट इज कॉल्ड अवर लायबिलिटीज। अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं, मतलब हम पैसा ले रहे हैं बैंक से, सो ऑब्वियसली बैंक को हम विद इंटरेस्ट वापस करेंगे, दैट इज कॉल्ड अवर लायबिलिटी। सो क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स आगे जाकर बताऊंगा क्रेडिटर्स होते क्या है, लेकिन फिर भी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। मतलब जितने भी चीजें हम उधार लेते हैं लोगों से, जिन लोगों से हमने चीजें उधार ली होती हैं, हमने उनको पैसा पे करना होता है। सो जिनको हमने पैसा देना होता है दैट इज कॉल्ड अवर क्रेडिटर्स। ठीक है, मतलब जो हमारे सप्लायर्स होंगे वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ लायबिलिटीज। सो आगे हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज क्या होती हैं। देखिए जो लायबिलिटीज होती हैं वो 4 तरह की मेजरली होती हैं। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक होती है लॉन्ग टर्म एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, और एक होती है करंट लायबिलिटीज। सो इनका चारों का मीनिंग क्या है विद एग्जांपल्स वो हम यहां पर समझेंगे। क्लियर हुआ? सो अब बात आती है इंटरनल लायबिलिटीज की। देखिए इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती हैं? अमाउंट हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर। जैसे मैंने बात की थी ना यहां पर कि एक्सेप्ट द अमाउंट ओन टू प्रोप्राइटर, मतलब जो पैसा बिजनेस ने अपने ओनर्स या प्रोप्राइटर को देना है वो इंटरनली देना है, या ओनर्स जो होंगे वो तो इंटरनल है ना बिजनेस के, वो एक्सटर्नल तो है नहीं। सो अगर कैपिटल की बात करें वो भी एक तरह की हमारी लायबिलिटी होगी, जो हमने बिजनेस ने अपने ओनर को पैसा वापस देना है। ठीक है, और यह हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। सो ये भी हमारे इंटरनल लायबिलिटीज के अंदर ही आते हैं। सो नेक्स्ट आ गया एक्सटर्नल लायबिलिटीज, मतलब अमाउंट हैज टू पे टू आउटसाइडर्स, मतलब जितना भी पैसा हमने अपने बिजनेस के बाहर से लिया होगा वो पैसा जब हम वापस करेंगे दैट इज कॉल्ड आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब वो क्या होंगे? क्रेडिटर्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बिल्स पेएबल होता है, बिल्स पेएबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स के ऊपर मैं एक डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो समझाऊंगा आपको कि बिल्स पेएबल क्या होते हैं। ठीक है, लोन्स, अगर आपने बैंक से लोन लिया है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है वो भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी।
उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब जितना पैसा आपके बैंक में पड़ा है अगर आप उससे ज्यादा यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। सो अगर आपको टर्म्स ये डीपली समझनी है तो काइंडली मुझे सुजेस्ट कीजिए, बिकॉज अगर आप सुजेस्ट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक में क्लैरिटी और चाहिए, ठीक है ना। सो प्लीज मुझे सुजेस्ट जरूर करो। और एक बात और बता दूं, अगर आपको लगता है कि ये मेरी वीडियोस जो है वो वैल्यूएबल है, काइंडली इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। और लाइक जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो थोड़ी सी ग्रो करे ताकि हम और लोगों तक अपनी वीडियोस जो है वो पहुंचाएं। और आपकी अगर हेल्प होगी तभी ये वीडियोस लोगों तक पहुंच सकती हैं, अदरवाइज नहीं पहुंच सकती। सो थैंक यू। सो नेक्स्ट आ गया लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होगा कि जो कि मोर देन 1 ईयर होंगी। मतलब अगर आपने कोई पैसा लॉन्ग टर्म के लिए उधार पे लिया है, मतलब मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अगर आपने कोई लोन ऐसा है जो कि आपने मान लीजिए 3 या 4 सालों के लिया है या 5 सालों के लिए लिया है, सो वो जो हमारी लायबिलिटीज होंगी वो हमारी होंगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब हो गया कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है, या डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स होते क्या है, देखिए कंपनी जो होती है, कंपनी को पैसा चाहिए होता है, सो कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करके पैसा कलेक्ट करती है पब्लिक से। सो डिबेंचर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन अगर आपने सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि डिबेंचर होता है क्या, डिबेंचर ये होते हैं कि अगर किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करके वो पैसा कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। अभी तक ये समझना है। नेक्स्ट आ गया करंट लायबिलिटीज। अब देखिए करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। देखिए करंट लायबिलिटीज होंगी विद इन 1 ईयर और करंट ईयर लायबिलिटीज, मतलब ये कि अगर आपकी कोई ऐसी लायबिलिटी जो कि 1 साल के लिए होगी, ठीक है, 1 साल में वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटीज। और जो मोर देन 1 ईयर होगी, जैसे मैंने ये बताया, उसको हम कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसको हम शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं, करंट लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर, क्लियर। सो उसमें क्या होगा, बिल्स पेएबल या बिल्स। सो नेक्स्ट आ गया शॉर्ट टर्म लोन्स। अब शॉर्ट टर्म लोन्स क्या है कि अगर आपने कोई लोन ऐसा लिया है जो कि 1 साल के अंदर अंदर खत्म होने वाला लोन है, ठीक है, वो हमारा होगा शॉर्ट टर्म लोन। और उसके बाद आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, क्लियर। सो अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा एसेट्स के ऊपर। ऐसे ही प्रॉपर तरीके से जो एसेट्स हैं, एसेट्स होते क्या हैं, एसेट्स की टाइप्स क्या होती हैं, वो सारी की सारी मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ये वीडियो में एसेट्स में इंक्लूड कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए एसेट्स इंक्लूड नहीं किए बिकॉज मैं चाहता था कि आपको लायबिलिटीज का पहले प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब वीडियो छोटी भी रखूं और आपका कॉन्सेप्ट भी ना क्लियर हो और मतलब सारे के सारे टॉपिक एक वीडियो में डाली जाऊं। सो ये मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है। सो मैं चाहता हूं कि एक टॉपिक करवाऊं, लेकिन एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आए आपको, काइंडली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। देखिए बुक्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ये नहीं है कि अगर मैं बुकिश लैंग्वेज यहां पर यूज करूंगा तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज बुक तो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है ना। कई स्टूडेंट्स के पास 2-2, 3-3 बुक्स भी हैं, ठीक है ना। सो गूगल भी है आपके पास, लेकिन बात यह है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो ये चैनल भाई आपके लिए है। आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं टॉपिक समझाऊंगा और इजीली समझ आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सो काइंडली शेयर कर दिया करो भाई वीडियो, ताकि आपको मुझे प्यार आपका मिलता रहे और आपकी सपोर्ट चाहिए बस। ये शुरू कर दिया है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी 4 से 5 वीडियोस कम से कम मेरी एक हफ्ते में आया करेंगी ताकि आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।